कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सत्यपुर में, जो अपने घने जंगलों और रहस्यमय पहाड़ियों के लिए मशहूर था। इस गांव में एक ऐसा किस्सा हर कोई जानता था, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। कहते थे कि जंगल के भीतर कहीं एक खोया हुआ खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया कभी लौट कर नहीं आया। इन सबसे पहले टाइमलेस टेलर्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। गांव के बीचों बीच एक बूढ़े आदमी बाबा अज्ञानी की झोपड़ी थी। वह हर दिन गांव वालों से कहता, खजाना केवल उसी को मिलेगा जो अपने डर से जीत सकता है और सच्चे दिल से उसे पाने की कोशिश करेगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जंगल में कदम रखे। गाँव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य मेहनती और निडर था, लेकिन उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह खेती कर जैसे तैसे अपना पेट भरता था। एक दिन आदित्य ने बाबा अज्ञानी से पूछा, बाबा क्या यह सच है कि खजाना अब भी जंगल में है? बाबा मुस्कुराए और बोले, सच है बेटा, लेकिन वह खजाना केवल उन्हें मिलेगा जो अपने भीतर के डर, लोभ और निराशा को हराकर आगे बढ़ेगा। आदित्य ने ठान लिया कि वह उस खजाने को खोजेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने बाबा से कहा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अगली सुबह आदित्य ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, चारों ओर सन्नाटा था और केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक टूटे हुए पुल पर पहुंचा। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी। आदित्य ने सोचा, अगर मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। तभी उसे बाबा की बात याद आई, डर पर काबू पाओ क्योंकि डर ही तुम्हारे सपने का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदित्य ने अपनी सांस रोकी और सावधानी से पुल को पार कर लिया। जंगल के और भीतर जाने पर उसे सोने से जड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर चमकदार पत्थर बिखरे हुए थे। आदित्य को लगा कि यही खजाना है। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, अगर लोभ से भरा दिल लेकर आगे बढ़ोगे तो खजाना तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आदित्य ने पत्थर नीचे रख दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के और अंदर उसे एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जैसे उसे कोई पढ़ने को कह रहा हो। आदित्य ने किताब उठाई और पढ़ा, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, लेकिन आदित्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। गुफा के अंत में उसे एक चमचमाती हुई संदूक मिली, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। आकृति ने कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, अगर तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहते हो। आदित्य ने जवाब दिया, मैं यह खजाना अपने लिए नहीं, अपने गाँव के लोगों की मदद करने के लिए लेना चाहता हूँ। आकृति गायब हो गई और संदूक खुल गया। उसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। आदित्य खजाना लेकर गांव लौटा। गांव वाले उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर दंग रह गए, लेकिन जब उसने खजाना बाबा अज्ञानी को दिखाया तो बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खजाना केवल तुम्हारे साहस, धैर्य और निस्वार्थ भाव की प्रतिफल है, लेकिन असली खजाना वो सीख है जो तुमने इस यात्रा में पाई। आदित्य ने गाँव वालों के साथ खजाना बांटा और सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत साहस, संयम और दूसरों की भलाई का भाव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल रास्ते ही हमें असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। डर, लोभ और स्वार्थ को हराकर ही हम जीवन के असली खजाने को पा सकते हैं। जिंदगी का हर इम्तिहान हमें मजबूत और समझदार बनाता है। खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो अनुभव और सीख है जो हमें सच्चा इंसान बनाती है।